आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत अपनी तालियों के साथ क्यों कर रहा हूं। दरअसल ये जो तालियां हैं वो मैंने गुजरात सरकार के लिए बजाई हैं, क्योंकि गुजरात सरकार वास्तविक रूप से गुजरात के अंदर काफी अच्छे से काम कर रही है और उनका उत्साहवर्धन, उनका स्वागत मुझे लगता है कि कम से कम हम तालियों से तो कर ही सकते हैं। देखिए, गुजरात सरकार गुजरात के अंदर नई नई पॉलिसीज बना रही है, नए नए प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है, स्मार्ट सिटीज जैसे कि धोलेरा, गिफ्ट सिटी, डायमंड सिटी, ऐसे स्मार्ट सिटीज को डेवलप कर रही है और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो गुजरात के अंदर पैरेलल में चल भी रहे हैं और इनका ही नतीजा है कि गुजरात तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। देखिए, पिछले दिनों एक अपडेट सामने आया, इस अपडेट से हमें पता लगा कि गुजरात के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है और यह जो इन्वेस्टमेंट है वो सेमीकंडक्टर की फील्ड में हुआ है और इस पूरे इन्वेस्टमेंट को धोलेरा स्मार्ट सिटी से जोड़ा जा रहा है और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि क्या है यह इन्वेस्टमेंट, कैसे इसको धोलेरा स्मार्ट सिटी से जोड़ा जा रहा है और इसका क्या असर होगा अगर ये धोलेरा से जुड़ा होगा। तो इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है यह इन्वेस्टमेंट और कौन कौन सी कंपनीज मिलकर इस इन्वेस्टमेंट को कर रही हैं। आपको बता दें कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सेमीकंडक्टर की फील्ड का है। पिछले दिनों गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर को लेकर बहुत सारी न्यू पॉलिसीज निकाली थी। इन पॉलिसीज को लेकर नए नए इंसेंटिव्स कंपनियों को दिए जा रहे थे और इसी के चक्कर में यहां पर अब कंपनियां जो हैं सेमीकंडक्टर की फील्ड में गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो रही हैं। आपको बता दें कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी वैल्यू लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए की है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा मानी जाती है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये वेदांता और फॉक्सकॉन नामक कंपनी दोनों मिलकर गुजरात के अंदर कर रही हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि यह जो इन्वेस्टमेंट है क्या वो वास्तव में धोलेरा के अंदर आ सकता है। देखिए, इसकी पूरी उम्मीद है क्योंकि वेदांता नाम की कंपनी पिछले कई दिनों से धोलेरा का जो ऑफिशियल ऑफिसर्स हैं उनके टच में हैं, काफी सारे मीटिंग्स कर चुके हैं, काफी सारे विजिट हो चुके हैं। उसके बाद ये डिस्कशन होकर ही ये जो अपडेट है वो सामने आया है। बात करें फॉक्सकॉन की, तो फॉक्सकॉन जो है वो ताइवान की एक कंपनी है और पिछले दिनों मैंने अपडेट आपको दिया था कि ताइवान का पूरा डेलीगेशन धोलेरा में आया हुआ है और लोगों ने पूरा विजिट किया, बहुत सारी मीटिंग्स हुए, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए और फिर ताइवान की तरफ से भी ये अपडेट सामने आया। अब आपको बता दें कि अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो इन्वेस्टमेंट है ये धोलेरा में ही आया होगा, क्योंकि देखिए इन दोनों कंपनीज को लगभग 1,000 एकड़ का लैंड चाहिए, वो भी अच्छी लोकेशन पर जहां पे कनेक्टिविटी अच्छी हो, जहां पे सारी चीजें प्लग एंड प्ले के रूप में उपस्थित हों और ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं गुजरात के अंदर सिर्फ और सिर्फ धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर ही, क्योंकि गुजरात के धोलेरा के पास में ही डेडिकेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जिसको धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जा रहा है। यहां पर एक डेडिकेटेड एक्सप्रेस भी बन रहा है और इन दोनों पर काफी तेजी से काम भी चल रहा है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के रूप में यहां पर मोनो रेल को भी स्टैब्लिश किया जा रहा है। और बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो वेदांता और फॉक्सकॉन के अलावा यहां पे बहुत सारी कंपनीज है जैसे टाटा, रिन्यू पावर, टोरेंट पावर, ये सारी कंपनीज भी पहले से यहां पे इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। कुल मिलाकर यहां पर जो एनवायरमेंट वेदांता और फॉक्सकॉन को मिलने वाला है वो पूरे गुजरात के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर वेदांता और फॉक्सकॉन धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इससे धोलेरा पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दूं कि बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा लैंड बैंक, लगभग 1,000 एकड़ का लैंड बैंक और 1,60,000 करोड़ रुपए की वैल्यू अगर धोलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट के रूप में आती है तो आप सोचिए कि धोलेरा की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि देखिए, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई बड़ी कंपनी आती है तो उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे सपोर्टिव कंपनीज भी आती हैं, क्योंकि हर मटेरियल ये कंपनी नहीं बना सकती। कुछ कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो दूसरी कंपनी से लोग इंपोर्ट करते हैं और इसकी वजह से और भी कंपनीज भविष्य में सेमीकंडक्टर की फील्ड से रिलेटेड धोलेरा में आ सकती हैं। अब देखिए, इससे होगा क्या, इससे धोलेरा के अंदर जो लैंड प्राइस है वो तेजी से बढ़ेंगे, डिमांड भी तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि जैसा हम जानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो जस्ट इलेक्शन के पहले आया हुआ है। अब इससे जो गुजरात सरकार है इस पूरे इन्वेस्टमेंट को अच्छे से जनता तक पहुंचाएगी, अच्छे से इसकी मार्केटिंग करेगी और जब मार्केटिंग तेजी से होगी तो डेफिनेटली डिमांड भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। तो ये सारे रीजंस हैं कि इससे धोलेरा के अंदर एक पॉजिटिव प्रभाव इस पूरे इन्वेस्टमेंट का पड़ेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। उम्मीद है कि ये पॉजिटिव अपडेट जानने के बाद आपको धोलेरा पर और ज्यादा विश्वास हो जाएगा और यकीन मानिए आने वाले दिनों में है अपडेट हमें पता लग जाएगा और यह खुलकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाएगा कि जो फॉक्सकॉन और वेदांता ने इन्वेस्टमेंट किया है वो धोलेरा के अंदर ही किया है। क्योंकि मैं पूरा पॉजिटिव हूं, उम्मीद है कि आप लोग भी पॉजिटिव होंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ धोलेरा में ही आएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।